नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज आधुनिक काल से महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे भाग 2, जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कितने वर्ष तक किया? 15 वर्ष तक, 16 वर्ष तक, 17 वर्ष तक या फिर 18 वर्ष तक? तो इसका सही आंसर है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया है। ऑप्शन नंबर 17 वर्ष तक। प्रश्न नंबर 29, द्विवेदी युग में रोमानी भावबोध को काव्य में अभिव्यक्ति देने वाले कवियों की काव्यधारा को क्या नाम दिया गया? स्वच्छंदतावाद, छायावाद, मार्शलवाद या फिर नकेलवाद? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वच्छंदतावाद। प्रश्न नंबर 30, इनमें से कौन सा कवि स्वच्छंदतावाद से संबंधित नहीं है? रत्नाकर, सत्यनारायण कविरत्न, जयशंकर प्रसाद या फिर श्रीधर पाठक? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 31, द्विवेदी युग का सीमांकन है? तो 31 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर द 1811 से 1911 ईस्वी। ये द्विवेदी युग का सीमांकन है। प्रश्न नंबर 32, छायावाद का सीमांकन है? तो इसका सही आंसर है छायावाद का सीमांकन है 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी। प्रश्न नंबर 33, जबलपुर से प्रकाशित होने वाली श्री शारदा पत्रिका में छायावाद के नाम से 4 निबंध किसने प्रकाशित करवाए थे? डॉक्टर नगेंद्र ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, मुकुटधर पांडे ने या फिर महादेवी वर्मा ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 7, मुकुटधर पांडे ने। प्रश्न नंबर 34, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है, यह छायावाद की उक्ति परिभाषा किसने दी? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर महादेवी वर्मा ने? तो स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, ये जो परिभाषा है वो है ऑप्शन नंबर ब, डॉक्टर नगेंद्र की। प्रश्न नंबर 35, जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। छायावाद की यह परिभाषा किसने दी? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर महादेवी वर्मा ने? तो जब परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तब छायावाद की सृष्टि होती है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 36, छायावाद प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, छायावाद की उक्त परिभाषा किसने दी? राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर महादेवी वर्मा ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द, महादेवी वर्मा ने यह परिभाषा दी। प्रश्न नंबर 37, छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवियों में कौन शामिल नहीं है? जयशंकर प्रसाद, लीलाधर जगूड़ी, सुमित्रा नंदन पंत या निराला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ब, लीलाधर जगूड़ी। प्रश्न नंबर 38,
छायावाद की लघुत्तरी में कौन शामिल नहीं है? राम कुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, भगवती चरण वर्मा या फिर महादेवी वर्मा? तो इसका सही आंसर है छायावाद की लघुत्तरी में जो शामिल नहीं है वो है ऑप्शन नंबर आ, राम कुमार वर्मा। प्रश्न नंबर 39, छायावादोत्तर काल में हालावाद काव्यधारा का सीमांकन क्या है? तो 1930 से 1940, 1918 से 1936 या 1933 से 1936 या 1911 से 1921? तो छायावादोत्तर काल में हालावाद काव्यधारा का जो सीमांकन है वो है ऑप्शन नंबर सा 1933 से 1936। और छायावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन हैं। प्रश्न नंबर 40, हालावाद के प्रमुख कवि हैं। तो हालावाद के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बा हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 41, इनमें से कौन हालावादी कवि नहीं है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा या फिर महादेवी वर्मा? तो इनमें से जो हालावादी कवि नहीं है वो है ऑप्शन नंबर द महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 42, छायावाद के समानांतर राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान, उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। ये तीनों कवि जो हैं छायावाद के समानांतर राष्ट्रीय भाव और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 43, प्रगतिवाद का सीमांकन है 1930 से 1940, 1936 से 1943 या फिर 1933 से 1936 या फिर 1911 से 1921? तो इसका सही आंसर है प्रगतिवाद का जो सीमांकन समय है वो है ऑप्शन नंबर बा 1936 से 1943। प्रश्न नंबर 44, प्रगतिवाद लेखन की दिशा की ओर पहला कदम किस कवि का माना जाता है? केदारनाथ अग्रवाल का, नागार्जुन का, सुमित्रानंदन पंत का या फिर त्रिलोचन का? तो प्रगतिवाद लेखन की दिशा में पहला कदम माना जाता है ऑप्शन नंबर सा सुमित्रानंदन पंत का। प्रश्न नंबर 45, भारत में प्रगतिशील संघ की स्थापना कब हुई? 1934 में, 1935 में या 1936 में या फिर 1937 में? तो इसका सही आंसर है भारत में प्रगतिशील संघ की स्थापना हुई थी ऑप्शन नंबर सा 1936 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 46, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा प्रेमचंद ने। प्रश्न नंबर 47, सुमित्रानंदन पंत के किस काव्य में छायावाद का अंत और प्रगतिवाद का उदय मिलता है? युगांत में, युगवाणी में, युगधारा में या फिर ग्राम्या में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर आ युगांत में। प्रश्न नंबर 48, पंत द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका प्रगतिवाद की पोषक मानी जाती है? जागरण, रूपाभ, हंस या फिर मर्यादा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बा रूपाभ। प्रश्न नंबर 49, छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? चिदंबरा, लोकायतन, कामायनी या फिर अतिमा?
तो छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है ऑप्शन नंबर सा कामायनी, जयशंकर प्रसाद की ये रचना है, महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 50, कामायनी की रचना कब हुई? 1928 में, 1925 में, 1931 में या फिर 1935 में? तो इसका सही आंसर है कामायनी की जो रचना हुई वो हुई ऑप्शन नंबर द 1935 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 51, कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो कामायनी को नए युग का काव्य कहा है ऑप्शन नंबर आ नंद दुलारे वाजपेयी ने। प्रश्न नंबर 52, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा था? नंद दुलारे वाजपेयी ने, शांति प्रिय द्विवेदी ने या फिर डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने या फिर डॉक्टर नगेंद्र ने? तो कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा था ऑप्शन नंबर बा शांति प्रिय द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 53, प्रसाद की किस रचना से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है? झरना से, आंसू से, लहर से या फिर कामायनी से? तो छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है जयशंकर प्रसाद की झरना रचना से। प्रश्न नंबर 54, प्रगतिवाद के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत या फिर त्रिलोचन? तो प्रगतिवाद के प्रवर्तक एवं प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं ऑप्शन नंबर बा नागार्जुन। और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, इनमें से कौन से विकल्प के कवि प्रगतिवादी काव्यधारा के नहीं हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर सिंह। ये जो हैं वो प्रगतिवादी काव्यधारा के कवि नहीं हैं, ये जो हैं वो प्रयोगवाद के हैं। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।